हेलो साथियों, मैं इसके बारे मोटिवेटर गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोग के लिए मैं मोटिवेशनल वीडियो नहीं लाया हूं, एक फैक्ट्स लाया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब पूरा विश्व, वो कहते हैं कि विश्व के बड़े से बड़े देश जब भारत का साथ नहीं दे रहे थे, तब 1971 में जब पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ तो रूस कैसे भारत का साथ दिया। और जब अमेरिका भारत पर हमला करना चाहता था और जब ब्रिटेन भारत पर हमला करना चाहता था, श्रीलंका भारत का साथ नहीं दे रहा था, तब रूस ने भारत का साथ कैसे दिया और चीन को दबाए रखा ताकि वह भारत पर हमला न करे। इसलिए साथियों, मैं आज आपको बताऊंगा कि रूस ने आगे बढ़कर भारत का साथ कैसे दिया और अपनी मित्रता को निभाई। साथियों, तो चलिए देखते हैं। आने वाले समय में जब भारत को यह डिसाइड करना होगा कि वो अमेरिका के साथ जाए या रूस के साथ जाए, तो हमें ये याद रखना होगा कि रूस ने पूरे विश्व के सामने भारत का साथ कैसे दिया और पूरा विश्व का खिलाफ होकर के भारत के साथ खड़ा रहा। साथियों, तो चलिए देखते हैं। सन 1971 में जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे, यह वह समय था जब पाकिस्तान को भारत के सामने सरेंडर करना पड़ा था। लेकिन पाकिस्तान को हराना और पाकिस्तान के दो टुकड़े करना इतना आसान नहीं था। ये वो समय था जब अमेरिका और दूसरे बड़े देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए थे। ये वो समय था जब पूरी दुनिया में भारत अकेला पड़ गया था। तब रूस ने भारत का साथ दिया और भारत से अपनी दोस्ती निभाई। और रूस ने भारत के लिए क्या किया, आइए देखते हैं। कहा जाता है कि रूस भारत का सबसे बड़ा मित्र है। आइए जानते हैं कि कैसे भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए और उसमें रूस ने भारत का कैसे साथ दिया। साथियों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि 1971 से पहले जो बांग्लादेश है, प्रेजेंट टाइम में जो बांग्लादेश है, वो पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को वेस्ट पाकिस्तान के लोग इज्जत नहीं देते थे और उनका शोषण करते थे। इसलिए ईस्ट पाकिस्तान में विद्रोह शुरू हो गया, जिसे वेस्ट पाकिस्तान की सेना ने कुचल दिया। लेकिन साथियों, किसी के ऊपर अन्याय ज्यादा दिन तक नहीं चलता है और वह भारत पर भी हमले करने की फिराक में था। मतलब पाकिस्तान भारत पर भी हमला करने की फिराक में था। पाकिस्तान सोचता था कि 1948 के बाद वह भारत के कुछ हिस्से को कब्जा कर लेगा, लेकिन उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी उनके मंसूबे पर पानी फेर देती है। लेकिन कैसे, आइए देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। अमेरिका जानता था कि पाकिस्तान भारत का युद्ध होता है तो भारत आसानी से पाकिस्तान पर जीत हासिल कर लेगा, जिससे एशिया में उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए जब भारत ने अमेरिका से मदद मांगी तो अमेरिका ने साफ साफ इनकार कर दिया। 3 दिसंबर 1971 की रात को पाकिस्तान भारत पर हमला करता है और भारत के 11 एयरबेस को उड़ा देता है। साथियों, 4 दिसंबर को भारत की तरफ से भी लड़ाई की घोषणा कर दिया जाता है, क्योंकि भारत भी उस वक्त तैयार था। और भारत ने जल्द ही बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। लेकिन यह जीत इतनी आसान नहीं थी साथियों। अब आपको यह समझना है कि रूस ने भारत का साथ कैसे दिया। और जब पूरा विश्व भारत के खिलाफ था तो रूस ने भारत का साथ दिया। साथियों, तो आइए देखते हैं। अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था और चीन भी पाकिस्तान का साथ देना चाहता था। लेकिन रूस ने चीन को धमकाया था कि अगर वह पाकिस्तान का साथ देता है और भारत पर हमला करता है तो उसका जो परिणाम होगा चीन के लिए बहुत बुरा होगा। साथियों, इसलिए चीन ने भारत पर हमला नहीं किया। अब देखिए साथियों क्या होता है। अमेरिका का पाकिस्तान का साथ देने का एक कारण यह भी था कि पाकिस्तान अमेरिका द्वारा बनाए गए 2 मिलिट्री संगठन सैंटो एवं सियोटो का हिस्सा था। इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। दूसरा बात, भारत का जो प्रभुत्व था वो एशिया में न बन जाए, इसलिए भी अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था। साथियों, और आइए अब ये जानिए कि मित्र रूस ने भारत का साथ कैसे दिया। साथियों, ऐसे में इंदिरा गांधी ने एक कठोर कदम उठाते हुए 9 अगस्त को सोवियत यूनियन के साथ शांति के लिए दस्तखत कर दिया। इससे अमेरिका और विरोधी हो गया और भारत पर हमला करने के लिए अपने युद्ध पोत को
समुद्र में उतार देता है साथियों। 4 दिसंबर को भारतीय नेवी के जहाज राजपूत ने एक पाकिस्तानी सबमरीन को डुबो दिया और भारतीय नेवी ने 10 बैटलशिप के साथ कई तेल भंडार को भी पाकिस्तान के जला देते हैं। 9 दिसंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने अपनी सेना को भारत को घेरने और लड़ाई करने का आदेश दिया। अमेरिकी जंगी बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया और अमेरिका सोच रहा था कि चीन भारत पर हमला करेगा, लेकिन रूस की चेतावनी के कारण चीन ने ऐसा नहीं किया। 10 दिसंबर को ब्रिटेन का ईगल जंगी बेड़ा भी भारत पर हमला करने के लिए प्रस्थान करता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में के युद्धपोत और उसके मिसाइलें पहले से तैनात रहती है, जिसको देखकर ब्रिटेन का ईगल एयरक्राफ्ट पीछे चला जाता है साथियों। और जैसे जैसे अमेरिका के एयरक्राफ्ट बंगाल की खाड़ी में आते हैं, वो देखते हैं कि रूस के जहाज, रूस के एयरक्राफ्ट, रूस के जंगी बेड़े पहले से बंगाल की खाड़ी में उपस्थित हैं, जिसको देखकर वो पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और इसका कारण यह है साथियों कि रूस के जो जंगी बेड़े होते हैं वो अमेरिकी एयरबेस के पास और अमेरिकी जंगी बेड़े के पास ज्यादा जाते हैं, ताकि वो देख सके अपने राडार से कि रूस यहाँ पर खड़ा है और अमेरिका इंडियन एयरबेस पर हमला न करे साथियों। मैं ये भी बताना चाहता हूँ साथियों कि श्रीलंका जैसे छोटे देश भी पाकिस्तान का साथ देते हैं और पाकिस्तान के हवाई जहाज में या पाकिस्तान के लड़ाकू विमान में श्रीलंका की एयरबेस से ही तेल भरे जाते हैं। लेकिन जब रूस बंगाल की खाड़ी में अपने एयरक्राफ्ट और लड़ाकू विमान उतारता है, जिससे अमेरिका, श्रीलंका, कह सकते हैं ब्रिटेन और जो भी भारत का साथ नहीं दे रहे होते साथियों, सबको पीछे हटना पड़ जाता है, क्योंकि वहां पर रूस खड़ा होता है साथियों। इसलिए साथियों हमें कभी भी निर्णय लेते समय ये याद रखना होगा कि रूस हमारा मित्र है और उसके साथ हमें गलत नहीं करना साथियों। इस प्रकार से जब पूरा विश्व भारत के साथ नहीं था तो रूस ने भारत का साथ दिया। ओके साथियों, इस फैक्ट से मुझे उम्मीद है कि आप संतुष्ट हुए होंगे और आपको डिसाइड करने में जरूर आसानी होगी कि हमें रूस के साथ रहना चाहिए या अमेरिका के साथ। ओके साथियों, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगले फैक्ट्स के साथ।